पिछले अध्याय में आपने सत्ययुनी सुइया जी के उपदेश जो उन्होंने सीता जी को दिए थे वो आपने सुने, और इसमें राधे श्याम रामायण में थोड़ा विस्तार से नहीं वर्णन है, लेकिन अगर पतिव्रत धर्म की बात करें तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने और डिटेल से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। यानी वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन क्यों नहीं हो, एक ही ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। मतलब ऐसे भी पति का अगर कोई अपमान स्त्री करती है तो वो भांति भांति के दुखों को जो है वो उठाती है, पाती है। तो इस तरह से है। और दूसरा एक बात और है इसमें कि बिनु श्रम नारी परम गति ले, पतिव्रत धर्म छाण छल गई। अगर सारे छल कपट को छोड़ करके अगर कोई स्त्री पतिव्रत नियम का पालन करती है तो वो बिना ही परिश्रम के, यानी बिना ही जप तप के वो परम गति को प्राप्त होती है, ऐसा लिखा है। तो इतनी जब बात, अब मैं जानी मैं श्री चतुराई, वो क्या है, सीता जी प्रभु श्री राम की तरफ देख के मुस्कुराने लगी और मन ही मन में उन्होंने कहा कि अब मैं जानी श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव ब्याई। अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई को समझ गई हूँ कि उन्होंने सभी देवताओं को छोड़ के आपका ही स्मरण क्यों किया। तो ये जो है ना बड़ी ही अच्छी सी बात है और काफ़ी डिटेल्स है, काफ़ी विस्तार से इनके भावार्थ वगैरह सब कुछ समझाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है, कई दिनों का। अब छोटे छोटे में तो 10-5 मिनट के इस वीडियो में तो जितनी बातें हैं बस वही है। अच्छा, ये बात जो है पुरुषों पे भी लागू होती है। ये तो कह देता है आदमी कि वो तो साहब ये है और वो है और पतिव्रता धर्म बहुत जरूरी है, लेकिन एक नारी व्रत धर्म भी होता है, ये भी पुरुषों को अच्छी तरह समझना चाहिए। एक नारी व्रत, और प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि मैं एक नारी व्रत वाला हूँ और एक नारी व्रत वाला होकर रहूँगा। और यहाँ तक कि पुष्प वाटिका में उन्होंने कहा था कि भैया ये बड़ा अचंबा है, सारा उपवन गुंजार उठा, छा गई सरसता कमलों पर भ्रमरों का दल गुंजार उठा। जिन आँखों ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उन आँखों की आज दशाएं क्या रह रह के जी मचलता है। तो कहने का मतलब उनकी भी यही थी। और जब आदमी के ऊपर जब ये बात आती है तो वो कह देता वो तो साहब वो तो राम तो काल्पनिक थे, हैं, तुरंत पल्ला झाड़ लेता है। और वैसे सती अनुसुईया को और पतिव्रत धर्म को और फलाने जाने क्या क्या बीच में ले आता है। तो चले अब आगे चलते हैं। इनकी जो है अब आगे जो ऋषि थे, अत्रि ऋषि का इन्होंने जो आश्रम वो छोड़ दिया और सरभंग ऋषि से जाकर के आगे मिले, और वो सिंह वन से होते हुए, और मार्ग में जो है ना एक निशाचर था जिसका नाम विराट था, उसका भी उन्होंने संहार किया, वो परम गति को प्राप्त हुआ। और यहाँ पे लिखा है संतान धनुष जट राघव ने उस खल का काम तमाम किया, फिर कुछ आगे सरभंग मिले, दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। दर्शन कर श्री राम के अति प्रसन्न सरभंग, प्रेम विवश गद गद हुए पुलकित सारे अंग। मुनिराज ब्रह्म ज्ञानी बोले, हे दया सिंधु हे करुणा कर, हे दया सिंधु हे करुणा कर। जाने क्या पुण्य प्रकाश हुआ, जो प्राप्त हुआ ऐसा अवसर। सरभंग ऋषि ने कहा कि वो अपने पूर्वजों के हमारे पुण्य थे, जो आपके दर्शन जो है मेरे ऐसा अवसर मिला है। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवन संदेश यही मैंने पाया, वन में आते हैं परम पुरुष, सुनकर मेरा जी ललचाया। वन में आते हैं परम पुरुष, सुनकर मेरा जी ललचाया। बस उसी दिवस से आज तलक मैं बाट देखता था स्वामी, कब करे कृपा मेरे ऊपर
मुनिवर दर्शन देकर तर जामी। जप तप साधन जोग बहु मुनिवर जतन कराए। जिनके हूँ मुख अंत में राम समावत आए। जिनके हूँ मुख अंत में राम समावत नाय। अंत राम मुखावत नाय। कोटि कोटि मुनि जतन कराई और अंत राम मुख आवत नाय। अंत में और वो कैसे? ज्ञान और वैराग्य के बीच माया, प्रभु श्री राम जी, और पीछे वैराग्य के बीच माया। तो ये माया जो है वो बांधे हुए है पुरुष को। और मैंने पहले आपको भजन भी सुनाया था। माया माया जंजाल है, बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ओ दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। माया क्या है? जो सत्य को असत्य समझ ले और असत्य को सत्य समझ ले, बस वही माया है। वो दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। अब देखो माया का जाल कि करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। भाई गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, बहुत बुरी चीज है, कहते ना लोग, समझाते हैं आप। करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। और होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती बाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। दूसरा कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख किसी की सुंदरता, देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और तीसरा कि मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। वो भवन बनाता है जैसे, भवन बनाता है जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर मायापति है राम। हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर मायापति है राम। वो नाथ निवेरो माया अपनी, नाथ निवेरो माया अपनी जीव नए विश्राम। ये माया तेरी। तो बस यही से सर्वंग ऋषि ने दर्शन किए और उन्होंने खुद आत्मदाह अपना जीवन का जो ये माया जाल है वो खत्म कर लिया और वो परम धाम को प्राप्त हो गए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।